क्या सम्राट चौधरी ने शराबबंदी हटाने का फार्मूला खोज लिया है? एक ऐसा फार्मूला जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड कुछ बोल ही ना पाए और विपक्ष के तो बोलने का सवाल ही नहीं। तो आखिर क्या है वो फार्मूला जिसको सम्राट चौधरी और उनकी सरकार ने खोज लिया है? आइए इस खबर में हम इसी का विश्लेषण करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं Y24, मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जब से सम्राट की सरकार बनी है तब से ही ये चर्चा है कि शराबबंदी कानून हट जाएगा बिहार से। रोज नई नई चर्चाएं होती है, खंडन भी आता है, लेकिन मामला तूल पकड़ा जब NCAR की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के बाद बिहार में ये चर्चा शुरू हो गई कि अब तो शराबबंदी को हटना ही हटना है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने इसका कड़ा विरोध किया, लीगल नोटिस भेजने तक की बात कही। तो आखिर क्या था इस NCAR की रिपोर्ट में? देखिए, NCAR की जो रिपोर्ट है वो नंदन नीलकेनी की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है उसने तैयार की है। अब नंदन नीलकेनी कौन है? आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं। अभी जो परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी लाने वाली बात हुई उसमें जो हाई पावर कमेटी बनी है उसके भी हेड है नंदन नीलकेनी। तो उनके नेतृत्व में ही ये रिपोर्ट बनी है जो शराबबंदी वाली कानून की जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आखिर उस रिपोर्ट में है क्या? वो रिपोर्ट कहती है कि बिहार देश की आबादी का 9% से ज़्यादा हिस्सा है। 2026 में जनसंख्या 13.2 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 2047 तक विकसित भारत बनाने में बिहार की अहम भूमिका है, क्योंकि यह देश दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे गरीब राज्य है। राज्य सरकार 3 तरीके से पैसे जुटाती है: वस्तुओं और सेवाओं पर कर एवं पंजीकरण शुल्क और भू राजस्व। कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि सबसे ज़्यादा पैसा जुटाने का माध्यम वस्तुओं और सेवाओं पर कर है, लेकिन यह तब होगा जब शराबबंदी को हटाया जाएगा और शराब पर एक्साइज ड्यूटी को फिर से लागू कर दिया जाएगा। तो ये रिपोर्ट है उस कमेटी की। कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि जो एक मूल भावना थी कि शराबबंदी से महिलाओं पर अत्याचार घटेगा, तो रिपोर्ट कहती है कि अत्याचार घटा नहीं है। महिलाओं के लेकर जो हिंसा होती है वो बढ़ी ही है, घटी नहीं है। रिसर्च पेपर का दावा है कि शराबबंदी अपने मुख्य मकसद का पूरा करने में सफल नहीं रहा। अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि घरेलू हिंसा कम हो जाएगी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उल्टा ये बढ़ा है। शराबबंदी के आर्थिक परिणाम भी काफ़ी गंभीर रहे। बंदी से पहले एक्साइज ड्यूटी राज्य की कमाई का महत्वपूर्ण जरिया था, जो वो शिथिल पड़ चुका है। बंदी से पहले 3 सालों में राज्य की कुल कमाई का लगभग 14% था। शराबबंदी के कारण ये खत्म हो गया। इसके अलावा निगरानी और तस्करी रोकने के अभियानों पर होने वाला सरकारी खर्च बढ़ा, जिससे राज्य का घाटा बढ़ा है। मतलब कहने का मतलब है कि ये रिपोर्ट ने साफ साफ इशारा किया कि शराबबंदी कानून का कोई मतलब नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा, तभी बिहार का विकास हो पाएगा। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आई, जिससे हमने आपको पहले कहा, जनता दल यूनाइटेड ने इसका कड़ा विरोध किया कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या इसके पीछे महिलाओं के वोट बैंक है? आखिर जनता दल यूनाइटेड विरोध क्यों कर रही है? वो तो कहती है कि नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये जारी रहेगा। तो हुआ क्या है आखिर, इसका आधार क्या है? देखिए, 2020 में 86% सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, जिसमें महिलाओं की बड़ी अहम भूमिका रही। 167 सीटों पर, यानी 243 में से 167 सीटों पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया था और 92 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। ये 2020 का आंकड़ा है। 25 का आंकड़ा क्या कहता है? 25 का आंकड़ा ये कहता है कि 130 सीटों पर महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर महिलाओं ने जीत की पटकथा लिखी। तो जनता दल यूनाइटेड की सोच यही है कि महिला वोटर उनके साथ है, इसलिए वो लगातार जीत रहे हैं। और शराबबंदी अगर हटाई गई तो महिला वोटर उससे नाराज़ हो जाएगी। तो महिला वोटर नाराज़ हो जाएगी तो जाएगी किधर? क्योंकि शराबबंदी को लेकर जो मामला है, देखिए, जो विपक्ष है वो भी यही कह रहा है कि शराबबंदी कानून फेल है।
तो उसके विरोध करने का तो कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर भी यही बात कर रहे हैं। भाजपा के लोग ऑन कैमरा नहीं कहते, लेकिन ऑफ कैमरा तो यही कह रहे हैं कि इसको हट जाना चाहिए। तो इस तरह की बातें चल रही है। तो आखिर ये हटेगा कैसे? जिस फार्मूले की हम बात कर रहे हैं वो फार्मूला क्या है, वो रास्ता क्या है? आखिर सम्राट चौधरी किस रास्ते से इसको हटाएंगे? अगर उन पर दबाव है कि ये हटना चाहिए तो ये कैसे हटेगा? तो देखिए, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको चलना पड़ेगा। देखिए, इतना तय है कि सम्राट चौधरी के कलम से साइन कर देने से शराबबंदी नहीं हटेगी। इसको क्लियर कट समझिए। विधानसभा से जब तक ये पास नहीं होगा तब तक नहीं होगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जब पहली बार इस तरह का प्रस्ताव हुआ था तो गवर्नर साहब ने इसको खारिज किया था, तो विधानसभा से पास होके फिर ये कानून लागू हुआ था। लेकिन उसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई उस पर हम आना चाहते हैं कि जब मामला ये हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने क्या कहा था इस बारे में। 30 सितंबर 2016 पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस आई अंसारी और नवनीत प्रसाद सिंह की बेंच ने शराबबंदी कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। 3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। इसके बाद तारीख पर तारीख पड़ती रही। तो हाईकोर्ट ने कहा क्या था? हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून का मूल मकसद ही खत्म हो गया। पुराना आबकारी कानून शराब के व्यापार पर नियम बनाने और टैक्स वसूलने के लिए था, लेकिन इस नए आदेश ने कानून के उस बुनियादी मकसद को ही पलट दिया। सरकार ने खुद उत्पाद नीति 2015 बनाई थी, जिसके तहत शहरी इलाकों में विदेशी शराब की बिक्री रहनी थी, लेकिन 1 अप्रैल 2016 को देसी शराब बंद करने के महज 5 दिन बाद बिना किसी पुख्ता नीति के अचानक विदेशी शराब पर भी रोक लगा दी गई। इसमें कारोबारियों के अधिकारों की भी अनदेखी की। मतलब हाईकोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को गिनाया और इसको असंवैधानिक कहा। तब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? मतलब 10 साल हो गए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 10 साल में 39 तारीखें पड़ चुकी है, लेकिन अब तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। बीते 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई तक नहीं हुई है। आखिरी तारीख 12 सितंबर 2024 को पड़ी, जब जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सचिन शर्मा ने 2 हफ्ते बाद सुनवाई करने का आदेश दिया। उसके बाद इस केस की तारीख नहीं पड़ी है। मतलब 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सम्राट चौधरी और उनकी सरकार की जो हमारे सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि कानूनी रास्ता से ही निकलेगा शराबबंदी हटाने का फार्मूला। इस पर मोटे तौर पर सहमति बनाई है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो ये होने वाला नहीं है। जनता दल यूनाइटेड इसको होने नहीं देगा। एक बार सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई शुरू हो गई और सुनवाई में अगर तथ्य मजबूत रहे तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से हाई कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक कहा, सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून को असंवैधानिक कह सकता है। ऐसा कानून विशेषज्ञों की राय है। वो तो सुनवाई के बाद पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तेजी से हो चुकी, पिछले 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो सरकार ये पहल कर सकती है या कोई थर्ड पार्टी PIL डालकर या कुछ अन्य तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर ये सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर सकती है कि शराबबंदी कानून पर जो मामला पेंडिंग है इसका स्पीडी ट्रायल हो और जल्द से जल्द इस पर फैसला सुनाए। तो सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा शराबबंदी हटाने का रास्ता, फार्मूला। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर भूल जाइए। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश होता है तो फिर जनता दल यूनाइटेड को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, ना दूसरे दलों को आपत्ति होगी। सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगा। सम्राट चौधरी लगता है इसी तरह की कुछ बात सोच रहे होंगे। आप देखते रहिए Y24। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए।